हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल एसएससी नगर बाई सूर्यकांत सर में। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके। बेसिकली ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरी क्लास होने वाली है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। और ये स्टैटिक जीके की है, इसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ें। इसमें एसएससी से रिलेटेड सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी और ये बिल्कुल नया चैनल है हमारा, तो इससे जुड़ें और अपने तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। तो बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वह है पटेती किस धर्म का त्यौहार है? जो इसका राइट आंसर होगा पारसी धर्म। दोस्तों पारसी धर्म इसका राइट आंसर होगा। फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। पटेती किस धर्म का त्यौहार है? तो पारसी धर्म का त्यौहार है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सात्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो इसका राइट आंसर होगा असम। असम इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, द विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? जो इसका राइट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नाटक है? जो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो इसका राइट आंसर होगा केरल। दोस्तों केरल इसका राइट आंसर होगा। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा असम। दोस्तों असम में कामाख्या मंदिर स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, गिद्धा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? जो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। पंजाब राज्य का है, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। गिद्धा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो पंजाब राज्य का है, ये इसका राइट आंसर होगा। पोंगल किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? जो इसका राइट आंसर होगा बिहार। बिहार राज्य से संबंधित है, बिहार इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य ओडिशी किस राज्य से संबंधित है? जो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा राज्य इसका राइट आंसर होगा। शास्त्रीय नृत्य ओडिशी किस राज्य से संबंधित है? तो जो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जो इसका राइट आंसर है चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने करवाया था, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो इसका राइट आंसर है चंदेल शासकों ने करवाया था, ये इसका राइट आंसर होगा। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान अजमेर। राजस्थान अजमेर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड इसका राइट आंसर होगा। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटका। कर्नाटका इसका राइट आंसर होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? जो इसका राइट आंसर होगा नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में ओणम मनाया जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा केरल। केरला इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। गरबा नृत्य किस राज्य का है? जो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात राज्य में गरबा मनाया जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? जो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी या किस वर्ष हुई थी? जो इसका राइट आंसर है 1921 ईस्वी में। दोस्तों अगर आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो सन 1921 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? तो जो इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने किया था, ये इसका राइट आंसर होगा। दयाराम साहनी ने, ये इसका राइट आंसर होगा। दयाराम साहनी जी ने
किया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस सम्राट ने जीता था? जो इसका राइट आंसर है अशोक। अशोक इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो इसका राइट आंसर होगा हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा सहारा। सहारा मरुस्थल होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? जो इसका राइट आंसर है 8 राज्यों से गुजरती है, ये इसका राइट आंसर होगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जो इसका राइट आंसर है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये इसका राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? जो इसका राइट आंसर होगा चाणक्य कौटिल्य, ये इसका राइट आंसर होगा। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? जो इसका राइट आंसर होगा 1964 ईस्वी में हुआ था, ये इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी, ये इसका राइट आंसर होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंटेन एवरेस्ट, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, ये इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, ये इसका राइट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। इंकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जो इसका राइट आंसर है भगत सिंह। दोस्तों भगत सिंह इसका राइट आंसर होगा। पलाशी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में पलाशी का युद्ध हुआ था, ये इसका राइट आंसर होगा। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जो इसका राइट आंसर होगा बाबर। बाबर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? जो इसका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जो इसका राइट आंसर होगा जो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड, ये इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, ये इसका राइट आंसर होगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग और वेस्ट ने की थी, ये इसका राइट आंसर होगा। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? जो इसका राइट आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, ये इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग नीदरलैंड। हेग नीदरलैंड, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, ये इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप दोस्तों मध्य प्रदेश में है, ये इसका राइट आंसर होगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये इसका राइट आंसर होगा। अकबरनामा के लेखक कौन है? जो इसका राइट आंसर है अबुल फजल। दोस्तों अबुल फजल इसका राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया है? अशोक ने करवाया, ये इसका राइट आंसर होगा। ताजमहल का वास्तुकार कौन है? जो इसका राइट आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी, ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ये इसका राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जो इसका राइट आंसर है सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, ये इसका राइट आंसर होगा। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था, ये इसका राइट आंसर होगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये इसका राइट आंसर होगा। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? जो इसका राइट आंसर है अकबर। अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी, ये इसका राइट आंसर होगा। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? जो इसका राइट आंसर होगा रायगढ़। रायगढ़ इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव किसने रखी थी? जो इसका राइट आंसर है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क इसका राइट आंसर होगा। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, ये इसका राइट आंसर होगा।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जो इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना, ये इसका राइट आंसर होगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल जी ने किया था, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो इसका राइट आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, ये इसका राइट आंसर होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा, ये इसका राइट आंसर होगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में हुआ था, ये इसका राइट आंसर होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में आया, ये इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पा नीति किसने अपनाई? जो इसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई, ये इसका राइट आंसर होगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था, ये इसका राइट आंसर होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ये इसका राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जो इसका राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, ये इसका राइट आंसर होगा। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? जो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। दोस्तों अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। मदुरै किस राज्य किस नदी के किनारे बसा है? तो वेगई नदी के किनारे बसा है, ये इसका राइट आंसर होगा। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। गेटवे ऑफ इंडिया कब बना? 1911 ईस्वी में बना, ये इसका राइट आंसर है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। चार मीनार किसने बनवाया? कुली कुतुब शाह जी ने बनवाया, ये इसका राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म की चौथी संगति किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई, ये इसका राइट आंसर होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में है? जो इसका राइट आंसर है कलिंग शैली में है, ये इसका राइट आंसर होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जो इसका राइट आंसर होगा महावीर स्वामी। दोस्तों महावीर स्वामी इसका राइट आंसर होगा। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? जो इसका राइट आंसर होगा पढ़िनी इसका राइट आंसर होगा। मुद्रा अक्षर पुस्तक किसने लिखी है? तो विशाखदत्त ने लिखी है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? जो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये इसका राइट आंसर होगा। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये इसका राइट आंसर होगा। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था, ये इसका राइट आंसर होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था, ये इसका राइट आंसर होगा। शिवाजी के गुरु कौन थे? जो इसका राइट आंसर है समर्थ रामदास, ये इसका राइट आंसर होगा। अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? जो इसका राइट आंसर होगा शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे, ये इसका राइट आंसर होगा। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? जो इसका राइट आंसर होगा बाजीराव द्वितीय। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी, ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? जो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ये इसका राइट आंसर होगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा, ये इसका राइट आंसर होगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? जो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध, ये इसका राइट आंसर होगा। कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के कारण काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, ये इसका राइट आंसर होगा। भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल में मापी जाती है, इसका राइट आंसर होगा। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो बंगलुरु को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। कावेरी जल विवाद किस राज्य के बीच है? जो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु, ये इसका राइट आंसर होगा। ज्वार भाटा किसके कारण आता है? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इसके कारण आता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। ओजोन परत किस मंडल में होती है? तो समताप मंडल में होती है, इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, इसका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन, ये इसका राइट आंसर होगा। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुई थी, ये इसका राइट आंसर होगा। GST कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ये इसका राइट आंसर होगा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ये इसका राइट आंसर होगा।
पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? एनएनपी, तो जीएनपी मूल्यह्रास, ये इसका राइट आंसर होगा। सफेद क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत में बैंकों का बैंक कौन सा है? भारत में बैंकों का बैंक कौन सा है? तो आरबीआई, आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत शेयर बाजार का नियामक कौन है? सेबी, सेबी SEBE, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होगा। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का रूर किस क्षेत्र को कहते हैं? छोटा नागपुर पठार, ये इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। संभर झील किस राज्य में है? तो राजस्थान में है, ये इसका राइट आंसर होगा। इंदिरा गांधी नहर को पानी किस नदी से मिलता है? तो सतलुज नदी से मिलता है, ये इसका राइट आंसर होगा। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, काकरा पार परियोजना किस नदी में है? जो इसका राइट आंसर होगा ताप्ती नदी में है, ये इसका राइट आंसर होगा। भाखड़ा नागल किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है, ये इसका राइट आंसर होगा। कोयना परियोजना किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, ये इसका राइट आंसर होगा। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ये इसका राइट आंसर होगा। पन्ना मध्य प्रदेश किस खान के लिए प्रसिद्ध है? हीरा, ये इसका राइट आंसर होगा। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो असम में है, ये इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किस दो शहरों को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किन दो शहरों को जोड़ता है? दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है, ये इसका राइट आंसर होगा। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किससे जुड़ी है? तो सड़क विकास से जुड़ी, ये इसका राइट आंसर होगा। कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक है? जो इसका राइट आंसर रोहा से मंगलौर, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत में प्रथम ट्रेन कब चली? जो इसका राइट आंसर है 1853, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील है, ये इसका राइट आंसर होगा। चावल का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो जोरहाट में है, ये इसका राइट आंसर होगा। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये इसका राइट आंसर होगा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और चीन के बीच है, ये इसका राइट आंसर होगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है, ये इसका राइट आंसर होगा। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? तो वुलर झील है, जम्मू कश्मीर, ये इसका राइट आंसर होगा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कौन सी? तो गुरु शिखर पर्वत, ये इसका राइट आंसर होगा। गुरु शिखर चोटी, ये इसका राइट आंसर होगा। लक्षद्वीप किस महासागर में स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया है, ये इसका राइट आंसर होगा। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए गए हैं? किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61, ये इसका राइट आंसर होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत का न्यायवादी किस अनुच्छेद में है? जो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 76, ये इसका राइट आंसर होगा। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? जो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 इसका राइट आंसर होगा। पंचायत राज किस संविधान संशोधन से जुड़ा है? जो इसका राइट आंसर होगा 73वां संशोधन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? जो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? जो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 इसका राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950, ये इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है, ये इसका राइट आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जुड़े हैं? जो इसका राइट आंसर स्वर्ण सिंह समिति, ये इसका राइट आंसर होगा। स्वराज की नियुक्ति कौन कराता है? जो इसका राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है? तो राष्ट्रपति कराता है, ये इसका राइट आंसर होगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है, ये इसका राइट आंसर होगा। दल बदल कानून किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है, ये इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा 25 वर्ष, ये इसका राइट आंसर होगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? जो इसका राइट आंसर है पंजाब में लगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। रक्त का पीएच मान
क्या होता है, तो 7.4 होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है, जो इसका राइट आंसर है, कोबाल्ट धातु होती है, कोबाल्ट, ये इसका राइट आंसर होगा। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अंकोलॉजी कहलाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अंकोलॉजी कहलाता है, अंकोलॉजी, ये इसका राइट आंसर होगा। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं, तो अस्थिमज्जा में बनती हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है, तो पेसमेकर, ये इसका राइट आंसर होगा। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन C होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो अवतल लेंस प्रयोग होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। वायुमंडल का दाब किस में मापा जाता है, तो बैरोमीटर में मापा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस, ये इसका राइट आंसर होगा। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक होती है, तो ठोस में होती है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी बेकुरल, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, जो इसका राइट आंसर है, मोस्ले ने दी, ये इसका राइट आंसर होगा। सोना किसमें घुल जाता है, एक्वा रेजिया अम्लराज। सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन है। हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ये इसका राइट आंसर होगा। ओजोन में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, 3 होते हैं। पीतल किसका मिश्रण है, तांबा और जस्ता का, ये इसका राइट आंसर होगा। हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है, ये इसका राइट आंसर होगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, तो मीथेन होता है। शिनेबार किसका अयस्क है, पारा मरकरी। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन गैस होती है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या है, तो 16 है, ये इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध जल का pH मान क्या है, तो 7 है, ये इसका राइट आंसर होगा। आंख के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है, रेटिना पर बनता है, ये इसका राइट आंसर होगा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ये इसका राइट आंसर होगा। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से स्रावित होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 होते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये रहे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 200, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर साल स्टैटिक जीके के रूप में ये पूछे जाते हैं। और ये हमारी दूसरी वीडियो है SSC नगर बाय सूर्यकांत की। दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें और SSC सीजीएल से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस को अटेंड करें। और SSC से जुड़े किसी भी एग्जाम की तैयारी आप SSC नगर बाय सूर्यकांत में कर सकते हैं। ये हमारा न्यू चैनल है, तो इससे जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि इसमें कम से कम 100 लाइक हो जाएं दोस्तों, तो हम आपके लिए एक महा मैराथन क्लास लाएंगे, जो कि SSC सीजीएल 2026 की महा मैराथन क्लास होगी। यूट्यूब की सबसे बड़ी महा मैराथन क्लास, 1000 क्वेश्चन उसमें होंगे दोस्तों। अगर आपने 100 लाइक्स इसमें बढ़ा दिए, 100 लाइक करवा दिए, तो हम एक महा मैराथन क्लास लाएंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब